हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर आप फास्ट मोमेंटम कैसे कैच करते हो। क्योंकि जब भी आप एक फास्ट मोमेंटम कैच कर लेते हो दो चीज़ों का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। एक है स्टॉप लॉस बड़ा रखने का जरूरत नहीं पड़ता एंड सेकंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। अगर स्टॉप लॉस छोटा रह रहा है और आपको फास्ट मोमेंटम मिल रहा है तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहता है। इमेजिन करो आप 100 में बाई किया और इमीडिएटली अगर ये 103 या 104 102 इस तरीके का पहुंच रहा है तो एटलीस्ट आप साइकोलॉजिकली वहाँ पे पैनिक नहीं करोगे, वेट करोगे, ट्रेल करने का सोचोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नहीं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे फास्ट मोमेंटम हो सकता है। क्योंकि फास्ट मोमेंटम होना इन द सेंस आप जिस पॉइंट पे बाय करोगे इधर वहाँ पे प्राइस रिएक्ट करना चाहिए, आपके फेवर में रिएक्ट करना चाहिए सो दैट कि नहीं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिले, साइकोलॉजी इंटैक्ट रहे। तो अभी सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं वो एरिया कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं आपको डोंट वरी आपको वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ। फर्स्ट थिंग, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल रहता है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहता है कि ना अगर वहां पे मार्केट पहुंच जाता है तो जनरली क्या होता है, इमेजिन करो एक पॉइंट है 42,800, इमेजिन करते हैं एक पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम लोगों का एसएल है। यहाँ पे एसएल है, मार्केट इससे नीचे चल रहा था तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एसएल अपना रखे हैं। तो जनरली क्या होगा, अगर ये एसएल हिट करने आता है ये पॉइंट पे 42,800 हिट करता है तो जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, इमेजिन करो आप सेलर हो और 42,800 पे आपका एसएल है। एसएल मतलब क्या है, आप ऑलरेडी सेल पे हो, एसएल मतलब आप बाइंग करोगे। सिमिलर अगर इमेजिन करो कि नहीं 42,800 में आपका एसएल है, आप मार्केट इसके ऊपर चल रहा था, आपने यहाँ पे बाई करके होल्ड किया है और आपका एसएल है 42,800 के आसपास एसएल है। अगर आप बायर हो तो नो डाउट आपका एसएल सेल के लिए होगा, अगर आप सेलर हो तो आपका एसएल बाइंग के लिए होगा। इमेजिन करो मार्केट प्राइस अगर यहाँ पे आके टच करता है 42,800, जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उनका कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उनका बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर इमेजिन करो ये इतना अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया अगर होता, यहाँ पे अगर ये आएगा रिटर्न की तरफ तो डेफिनेटली यहाँ पे और आपको टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि पहले बायर्स यहाँ पे तो बाद में ऐड होंगे, जितने लोगों का यहाँ पे एसएल होगा वो पहले हिट होगा। तो यहाँ पे एक प्राइस बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा, हो सकता है ब्रेकआउट फेल्योर हो सकता है, यहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है, लेकिन एक साथ बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पहले एसएल हिट हुआ है। अगर ये अच्छा लेवल होगा बैट्स के लिए फिर बायर इसको कंटिन्यूसली ऐड करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा पॉइंट कुछ रहता है, इमेजिन करो मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एसएल अगर लगाया है तो ये पॉइंट जब टच करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आता है। अगर ये मोमेंटम में आप अगर कैच कर गए, यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स का एसएल पॉइंट रहता है, अगर ये टच करेगा तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम आप लोगों को मिल सकता है। दैट की डायरेक्शनल रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है और ये पोजिशनल ट्रेडिंग इंट्राडे में बहुत अच्छा काम आता है। पहले मैं थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग 15 मिनट्स में भी देख सकते हैं। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, दैट मीन्स हम लोगों को मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई ये करना है कि नहीं कहाँ पे एसएल हो सकते हैं। लॉजिकल बहुत ज्यादा आपको, हाँ एसएल कहाँ पे हो सकते हैं इन द सेंस, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं आप ऑर्डर बुक देखोगे, ऑर्डर फ्लो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये गलती मत करना। क्योंकि क्या होता है, इमेजिन करो कोई अगर 50,000 क्वांटिटी खरीदा है, 20,000 क्वांटिटी खरीदा है, 5,000 क्वांटिटी खरीदा है, क्योंकि एक दो क्वांटिटी इतने लोग खरीद रहेंगे उनका स्टॉप लॉस में इतना मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा जितना बड़ा क्वांटिटी के एसएल या बड़ा क्वांटिटी ऑर्डर में इनपुट होगा। तो इमेजिन करो कि नहीं मैं अगर 10,000 का ऑर्डर यहाँ पे क्वांटिटी प्लेस किया हूँ तो चांसेस मेरे पास दो है, मैं सिस्टम के अंदर एसएल डाल सकता हूँ या फिर मैं एक लेवल पे एसएल डालूंगा कि हाँ 42,800 अगर आएगा मैं इसको निकाल दूंगा, या फिर 42,800 से लेकर 200 के बीच में अगर ये आता है 100-150 पॉइंट का एसएल अगर जाता है तब मैं निकालूंगा। जनरली बड़ा प्लेयर, जितना मेरा एक्सपीरियंस, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, बड़े प्लेयर सिस्टम में एसएल डालते नहीं है। हाँ आप लोगों को बताया जरूर जाता है कि नहीं सिस्टम में एसएल डालना चाहिए सो दैट आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट ना हो। मैं आप बात कर रहा हूँ कि नहीं जो एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस प्लेयर का एसएल अगर आपको मिल गया तो एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। समझने का कोशिश करो, जब आप इनिशियली कोई भी चीजें सीखते हो ईच एंड एवरी कॉर्नर में आपको पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सिमिलर इन ट्रेडिंग, पहले आपको डिसिप्लिन सीखना है कि नहीं अगर आप 1 लाख में ट्रेड कर रहे हो, एक क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, एसएल के साथ ट्रेड करो सो दैट आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट ना हो। लेकिन जब ये क्वांटिटी धीरे धीरे बड़ा रहता है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख क्वांटिटी रहता है, मैक्सिमम लोग एक रेंज डिफाइन करते हैं आपके माइंड के अंदर, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से या फिर एक स्विंग के ऊपर एक रेंज डिफाइन करते हैं। अगर ये रेंज तक आ जाता है तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, क्योंकि जनरली अगर 1 लाख ऑर्डर अगर एक जगह पे प्लेस रहेगा तो मैक्सिमम चांसेस लगता है, या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर को लगता है कि नहीं ये ऑर्डर बुक्स में दिख जाएगा, बहुत सारे लोग देख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे इतना बड़ा ऑर्डर पेंडिंग है तो इस तरफ मार्केट आ सकता है, तो उनका एसएल पहले हिट होगा, फिर मार्केट
उनके फेवर में जाएगा, ये थोड़ा सिचुएशन रहता है। तो जनरली बहुत सारे लोग अपना एसएल माइंड में रखते हैं या फिर सिस्टम में मतलब एक स्विंग के आसपास रखते हैं या फिर एक एरिया के लिए रखते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा, क्योंकि एक ऑब्वियस चीज़ हमेशा मार्केट के अंदर रहती है, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। जहाँ पे ऑब्वियस आपको दिख रहा है कि नहीं, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस एरिया दिख रहा है आपको, वहां पे आप रख सकते हो। या फिर मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो भी आप सीख सकते हो। तो हम लोगों को अभी एसएल फाइंड आउट करना है, कहाँ पे एसएल हो सकते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे मार्केट एक पॉइंट पे आता है फिर ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे एक हम लोग को पॉइंट मिला, एक स्विंग मिला, ये कंट्रोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट नीचे आया, हो सकता है समवेयर अराउंड इस लेवल से जाए या थोड़ा सा ऊपर से फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, फिर मार्केट फिर से आता है। तो इस तरीके का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। दैट मीन्स इधर यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा या फिर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। जितने लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत सारे पॉइंट मैंने बताया है, आप लोग सर्च कर सकते हो, पावर ऑफ स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय पावर ऑफ स्टॉक, यूट्यूब में सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो मोस्ट वॉच है। आप लोगों को अगर सीखना है ट्रेडिंग किस तरीके से होता है, वो कॉन्सेप्ट पहले सीख जाओ, उसके बाद प्राइस एनालिसिस आप इजीली कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप इस कंडीशन में देखोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दैट मीन्स अगर आपको मल्टीपल टच पॉइंट मिल गया, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन में क्या होता है, 2 या 3 अगर टच पॉइंट हो तभी आप लोग ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलर इन रेजिस्टेंस सपोर्ट सिमिलर तरीके से काम करता है। मल्टीपल टाइम टच पॉइंट अगर आ जाता है तभी आप लोगों को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। दैट मीन्स जितने लोग इमेजिन करो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट है, बहुत सारे लोगों का एसएल होगा, फिर रिवर्स आया, थोड़ी देर ऊपर से फिर निकल गया, दैट मीन्स यहाँ पे एसएल होगा, फिर अगर नीचे जाके फिर रिवर्स कर रहा है तो दैट मीन्स ये एसएल है। और मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक रूल बताया था, ध्यान में रखना, जब भी कोई लेवल अगर मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है दैट मीन्स ये अच्छा और नहीं है। बहुत सारे बुक में रेफरेंस, पुराने बुक्स में रेफरेंस ये दिया गया है, जितना ज़्यादा ये मतलब नीचे की तरफ प्राइस वेट करता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्ट करता है, वो उतना बड़ा सपोर्ट की तरह काम करता है, आने वाले टाइम में बड़ा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन आज के डेट पे ये थ्योरी काम नहीं करती है। जितने बार प्राइस अपने लेवल पे रिटर्न अगर आ रहा है तो वो लेवल थोड़ा सा वीक हो चुका है, ये पॉइंट पे ध्यान में रखना। तो ये लेवल थोड़ा सा वीक हो चुका है। ये क्यों होता है, इमेजिन करो कि नहीं 42,000 या फिर 42,000 हम लोग मानते हैं एक स्टॉक का प्राइस है, 42,000 बहुत अच्छा एक बाइंग लेवल है। फर्स्ट टाइम आया, बहुत सारे लोगों ने बाई किया, मिस हो गया होगा, कुछ लोग वेट कर रहे थे, जब भी फिर से 42,100 या 50 ये लेवल पे आया, फिर से लोगों ने बाई किया, दैट मीन्स यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, फिर यहाँ पे लोगों ने और बाई किया, फिर ये ऊपर चला गया। अगर ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है दैट मीन्स इमेजिन करो कि नहीं लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, अगर स्टॉक का प्राइस इतना अच्छा होता तो ये इसके ऊपर निकल जाता। अगर सेम लेवल पे सेम प्राइस में आपको बार बार कोई चीजें मिल रहा है दैट मीन्स उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो चुका है। आपको अवेलेबिलिटी, आप खुद सोचिए कि नहीं, आप जिस स्टॉक मार्केट या फिर जहाँ पे क्लासेस आप करना चाह रहे होंगे या फिर कहीं पे अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, वहाँ पे लिमिटेड सीट रहता है, क्योंकि उनको पता है जो प्राइस या फिर जो एजुकेशन उन लोग देते हैं वो मल्टीपल टाइम या फिर सब जगह मिल नहीं सकता। सिमिलर अगर ये प्राइस बहुत अच्छा है तो यहाँ पे रिटर्न नहीं आना चाहिए। अगर ये रिटर्न आ रहा है दैट मीन्स बहुत जितने लोग यहाँ पे बाय करके होल्ड किए होंगे, बार बार 2-3 बार ये ऊपर नीचे हो चुका है, अगर ये ब्रेक करता है या फिर टच करता है फिर से ये लेवल, तो यहाँ पे आपको एक शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग, अगर ऊपर की तरफ हो शार्प बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। और ये पॉइंट कभी मिस मत करना। आज ट्रेडिंग करियर ये ध्यान में रखो कि नहीं आप कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेडिंग डजंट मीन दैट कि कल सुबह आके आप 5-10 ट्रेड ले लो प्रॉफिटेबल हो गया, ये नहीं होता। स्कैल्पिंग एक होता है, स्कैल्पिंग में भी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट में नेक्स्ट सैटरडे बनाऊंगा, जहां पे मैं आपको स्कैल्पिंग के ऊपर बताऊंगा किस तरीके से एवरीडे एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहता है जहां पे आप लोगों को एक शार्प बाइंग या सेलिंग मिल सकता है। बस उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड या प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अभी थोड़ा सा हम लोग लॉन्गर पिक्चर देखते हैं, कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे चार्ट्स में कहाँ पे एंट्री एग्जिट हो सकता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, जितने बार वो प्राइस रिटर्न आ रहा है वहां पे बहुत अच्छा आप लोगों को एक ट्रेड मिलेगा। दैट मीन सपोर्ट रेजिस्टेंस तरीके से मैंने बताया था, अगर कोई सपोर्ट पे मार्केट 2 से 3 बार से ज्यादा आ चुका है, वो पॉइंट बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, तो उसको एग्रेसिव रहना ट्रेड करने के लिए। अभी बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं सर मार्केट रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है, दैट मींस यहाँ पे आपको इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखने वाला है, बस पॉइंट मार्क करके रख लो, एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। इसके लिए मैं बार बार ये वीडियो बनाया हूँ सही टाइम पे, सो दैट आप लोग उसको यूटिलाइज कर पाओ। चलिए अभी हम लोग 1 आवर चार्ट्स में देखते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स में थोड़ा सा स्क्रीन छोटा दिखेगा, पहले 1 आवर में दिखते हैं, डेली में भी आपको दिख सकता है। लेट्स
प्रीवियस टाइम पे देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, दिस द पॉइंट कि नहीं, जहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट हुआ है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, एक बार नीचे खुला, फिर ऊपर चला गया, फिर आया सेम लेवल के आसपास थोड़ा सा नीचे। आप देख रहे होंगे कि नहीं, जो प्रीवियस स्विंग है उसको इंटैक्ट है, मतलब प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे जो स्विंग बना है इसने ब्रेक नहीं किया है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास से फिर रिवर्सल आ गया। दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल रहा है कि नहीं, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोग इसको ट्रेड करने वाले हैं। इसके ऊपर भी एक ट्रेड था, रेंज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। कभी कभी हो सकता है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल दिख जाए, कभी कभी हो सकता है आपको ट्रेंड लाइन दिख जाए, लेकिन मेक श्योर कि नहीं 3 बार उससे रिजेक्शन आ चुका हो। प्राइस यहाँ पे गया, फिर ऊपर गया, तो दैट मीन्स ये एरिया अगर थर्ड टाइम ये रिजेक्शन आ चुका है, 4 टाइम के आसपास हम लोग ट्रेड करेंगे। ये पोजिशनल बेसिस में आपको काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सैटरडे के दिन कि आप लोग स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो। हर एक दिन आपको एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल या पॉइंट ऑफ लाइन मिल जाएगा जहां पे आप लोग एग्रेसिव बाई या सेल कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये जितना दिन बनता है, जितना लोग पोजिशनल प्लान करते हैं या फिर अगर इंट्राडे भी प्लान करते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपको दिख गया कि नहीं, कहाँ पे आपको एक लाइन मिल गया। ये सारे लाइन आप ड्रॉ करके रख लो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, द डे इट इज टच हियर, यहाँ पे जितने दिन टच किया इमीडिएटली आपको एक बहुत बड़ा मूव देखने के लिए मिला। मॉर्निंग से ये सेल ऑफ आ रहा था, नो डाउट, मॉर्निंग से स्लो एंड स्टडी सेल ऑफ आ रहा था, और जिस पॉइंट पे ये टच किया, ये ब्रेक किया, प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, ये सारे लेवल ब्रेक किया, आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा एक ट्रेंडिंग मार्केट आप लोगों को मिला। एक डायरेक्शनल सिंगल कैंडल में डे का सबसे बड़ा मोमेंटम सेम कैंडल में मिला, क्योंकि इसी एरिया के आसपास बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा, जितने लोग बाई करके पोजिशनल में होल्ड किए होंगे, जितने लोग मंथली में ट्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि इसके नीचे आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने स्टॉप लॉस रखा था। मार्केट बार बार इसी लेवल पे आ चुका है, एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद फिर रिटर्न आ रहा है, तो ये आप लोगों का एग्रेसिव सेलिंग एरिया हो गया, इसको आप मिस नहीं करना चाहिए। सिमिलर अपर लेवल पे भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, गैप के साथ ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट आप लोग नगेट्स लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे लेवल बहुत टाइम में गैप के साथ ब्रेक कर जाते हैं, वहां पे आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, फुल क्वांटिटी कभी मत ट्रेड करना है, क्योंकि गैप के साथ ब्रेकआउट में प्रीफर नहीं करता। जैसे यहाँ पे गैप किया, अगर गैप के साथ फिर रिटर्न आ गया ये लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे जगह पे क्या होता है, गैप फेडेड हो जाता है या फिर उस दिन फिल हो जाता है या फिर कुछ दिन के बाद फिल होता है, तो ये फिल के कारण चांसेस आर वेरी है कि नहीं आपको उसी फेवर में मे भी ट्रेड ना मिले और आपका ऐसे रेट हो जाए। इट्स ऑलवेज बेटर, गैप अगर खुल गया आपके लेवल्स के ऊपर, यहाँ पे 2-3 बार टच हुआ था, गैप खुल गया तो क्वांटिटी कम कर देना। इन दिस केस अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंगल विदाउट एनी गैप में ये क्रॉस किया है, दिस इज द प्लेस कि नहीं, यहाँ पे आपको और मिस नहीं करना चाहिए। आप देख रहे होंगे सेम डे पे सबसे अच्छा मोमेंटम किया, उसके बाद वॉलेटाइल रहा और सेम डायरेक्शन में हमको ट्रेड मिला। इन दिस केस अगर देखेंगे एक ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट किए होते फिर एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलता। फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि नहीं सर अगर इसको इंट्राडे में ट्रेड करना है कैसे कर सकते हो? पोजिशनल में तो सिंपल, जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रहा होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:1 आपका टारगेट। अगर बैंक निफ्टी है तो स्टैंडर्ड रख सकते हो कि नहीं मैक्सिमम 250 पॉइंट का एसएल, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर पोजिशनल है तो 500 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल, जो भी कैंडल ब्रेकआउट दिया होगा या ब्रेकडाउन दिया होगा उसी कैंडल पे आपका एसएल होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल। सिमिलर आप अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो कि नहीं 2 या 3 लाइन टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बार टच किया वो लाइन फिर तीसरी बार ब्रेक कर रहा है हम ट्रेड करें, मिनिमम 3 टाइम टच करना चाहिए एक लेवल पे, तो वहां बहुत सारे एसएल रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो है कि नहीं ये एरिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है और यहाँ से मोमेंटम करेगा। अभी कंटिन्यू लेवल पे बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है। अगर आप करंट लेवल पे देखोगे यहाँ पे थर्ड टाइम आपको थर्ड पॉइंट मिलेगा, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नीचे की तरफ आपको फिर से मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट कुछ नहीं तो आपको 500 से 1000 पॉइंट का रैली मिल सकता है इजीली, हो सकता है नेक्स्ट वीक मिल जाए। दैट मीन्स अगर ये यहाँ पे खुल के सिंगल कैंडल में क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे सेम कैंडल में एसएल हमको डालना है और टारगेट जनरली यहाँ से हम लोगों को सिमिलर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी 43,400, 500। दैट मीन्स हम लोग को एक ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है जो मिल सकता है। अगर इमेजिन करो ये ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ गया, एक एसएल हिट होगा, फाइन, यहाँ पे फिक्स पॉइंट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इमेजिन करो, जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे सबका एसएल यहाँ पे होगा, जितने लोग यहाँ पे भी सेल किए होंगे उनका एसएल यहीं पे पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का अगर एसएल एक ही जगह पे ऑब्वियस आपको दिख रहा है, अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम सेम फेवर में आने का चांसेस है वेरी है। अभी सेल कहां पे करेंगे? इमेजिन करो मार्केट अगर इस लेवल पे खुला
तो एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको दिख रहा होगा, जितने लोग बाय करके होल्ड कर रहे हैं उनका एसएल यहाँ पे होगा, जितने लोग ऑप्शन सेल करके रखे होंगे उन लोग 42,000 के नीचे की पुट शॉर्ट करके रखे होंगे। प्राइस एग्रेसिव तभी मूव करेगा जब एक साइड का प्लेयर थोड़ा सा ट्रैप हो जाए। अभी हो सकता है कि ना मार्केट अगर डायरेक्टली 42,000 के नीचे गैप डाउन खुला तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, इतने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, उन लोग होल्ड करेंगे। फ्रेश पोजीशन कहाँ एडिशन होगा, 42,600 500 इसके ऊपर के सारे कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे और इसके नीचे उन लोग डायरेक्शनल प्लान करेंगे। दैट मीन्स ये हम लोग का पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो गया कि नहीं 3 टच पॉइंट होना चाहिए। इट कैन बी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसे ट्रेंड लाइन हो सकता है। 3 टच पॉइंट अगर आपको मिल गया, वो टच पॉइंट के ऊपर आपका बाइंग एग्रेसिव होगा, यहाँ से एसएल होगा, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सैटरडे के दिन इंट्राडे में कहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। हर एक दिन कुछ नहीं तो 1 या 2 ट्रेड आपको मिल सकता है जहां पे आप लोगों को मोमेंटम फास्ट हो सकता है। मैंने बोला कि 100% टाइम ये काम करेगा, लेकिन ये सब मार्केट बना के दिया है आपको। इमेजिन करो कि मार्केट यहाँ पे कहाँ पे लोग ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रेड कर रहा होगा उनका एसएल यहीं पे पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे और एसएल रखने का कोई मतलब नहीं है, बहुत दूर है। यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे एसएल रखे होंगे, लोग वेट भी कर रहे होंगे कब ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे ब्रेक किया एसएल टू, अब फिर लोगों ने ऐड किया, मार्केट मूव किया। इस तरीके से मार्केट मूव करता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्कैल्पिंग हो गया या फिर नेक्स्ट सैटरडे लर्निंग वीडियो के अंदर स्कैल्पिंग या इंट्राडे के अंदर किस तरीके से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो जहाँ के पे फास्ट मोमेंटम हो सकता है, उसको 5-10 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ट्रेड आपको यहाँ पे दिखने वाला है, एक रेंज है, ब्रेकआउट देने वाला है, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन कौन से पॉइंट पे एग्जैक्टली जहाँ पे ये ब्रेक करेगा उसी लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे हाई क्या लगा है, समवेयर अराउंड 42,709, वेरी गुड प्लेस। यहाँ पे 42,715 और यहाँ पे आप लोगों का हाई लगा है 42,716। दैट मीन्स 42,700 से लेकर 715 ये आपका बाइंग प्लेस होना चाहिए। 100-150 रुपए का स्टॉप लॉस या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट मिनिमम 1:2 या 1:3 आप लोग प्लान कर सकते हो। इस तरीके का आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैक्सिमम टच पॉइंट कहाँ पे है आपको दिख रहा होगा, लो लगा है समय अराउंड 4740 और इसका लो लगा है समय अराउंड 860 और 729। दैट मीन्स 800 से लेकर 750 इसी रेंज के अंदर आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पे टच करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। हम लोग लास्ट स्विंग को प्लान करेंगे, लास्ट स्विंग अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। इस तरीके से आप ट्रेड वेट करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। जहां पे भी 3 टच पॉइंट मिल गया, यहाँ पे भी आपको 3 टच पॉइंट मिलेगा समय अराउंड 1 2 3। थोड़ा सा स्टिप मत प्लान करना, लेकिन हाँ टच पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, जहां पे 3 टच पॉइंट मिल रहा है वहां उसके नीचे आप लोग थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हो। 90 डिग्री एंगल में प्लान मत करना, जिस तरीके से इस तरीके का प्लान मत करना, ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। थोड़ा सा 45 या फिर मतलब थोड़ा सा एंगल जो होता है ये थोड़ा सा इस तरीके का होना चाहिए, या फिर 45 डिग्री इस तरीके का एंगल कुछ होना चाहिए, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं। रादर आप आओगे और बोलोगे यहाँ पे 3 टच पॉइंट है, इस तरीके का प्लान मत करना, ये वैलिड नहीं है। थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा स्टिफ नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ना यहाँ पे 2-3 टच पॉइंट दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, तब आपको वहाँ पे लॉजिकल स्टॉप लॉस होंगे, वहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ सकता है। हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, 10,000 प्लस लाइक आता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो, प्रीवियस डे चार्ट देकर कहाँ पे आपका साथ बाइंग मोमेंटम आ सकता है, कहाँ पे आप लोग या साथ सेलिंग कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड फ्रेंड्स, थैंक यू।